एक दादा गुरु हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने 1 वर्ष से अन्न का एक दाना नहीं खाया। सवेरे शाम डॉक्टर रोज चेक करते हैं, पता नहीं शरीर में ऊर्जा कहाँ से आती है, वो दौड़ा लगाते हैं। तो बिना भोजन के भी मनुष्य जीवित रह सकता है, बिना जल के भी 1-2 दिन तो जीवित रह ही सकता है। बिना जल के कैसे? तो हमारे यहाँ निर्जला एकादशी कहते हैं सनातन धर्म में। वो निर्जला एकादशी में जल भी ग्रहण नहीं करते। तीजा का त्योहार हमारी मातृशक्ति मनाती है, तो तीजा में भी वो जल ग्रहण नहीं करती, तो बिना जल के भी रह सकते हैं। लेकिन बिना संस्कारों के रहना बड़ा कठिन है। संस्कार बदल जाते हैं, संस्कार नष्ट हो जाते हैं और उनके कारण से मनुष्य न होकर मनुष्य रूप में पशु के समान हो जाता है। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक के सारे लोग ध्यानपूर्वक सुने कि संस्कार कैसे बचाए जाते हैं। आज हमारे यहाँ भारतवर्ष में और छत्तीसगढ़ में संस्कारों को तोड़ने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। उन षड्यंत्रों के स्वरूप अनेक प्रकार से आपको मिलते हैं, पर हम उनको अनदेखा कर देते हैं, इसलिए आज समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए संघ को नागरिक अनुशासन का पंच परिवर्तन लाने का प्रयास करना पड़ रहा है। संघ 100 वर्षों से काम कर रहा है और 100 वर्ष में संघ ने भारत के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों में काम प्रारंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी 100 वर्षों से मिशन काम कर रहा है, जिसको ईसाई या ईसाइयत कहते हैं। 1905 में उन्होंने खड़ीकोना में पहला चर्च स्थापित किया और उस चर्च बनाने के पीछे का हेतु बहुत बड़ा था, उनका पूरे छत्तीसगढ़ को, छोटे नागपुर को ईसाई बनाने का। उन्होंने जब काम शुरू किया उस समय इस धरा पर, इस छत्तीसगढ़ की भूमि पर, इस छोटे नागपुर के पठार पर और इस कैलाश गुफा में हम सबके आराध्य, हम सबके बीच में सनातन धर्म की ज्योति जगाने वाले पूजनीय गहरा गुरु जी का अवतरण हुआ। वो उस समय थे, उन्होंने कैलाश गुफा में तपस्या साधना की और समाज जागरण के काम को करने के लिए निकल गए। उस समय की एक बड़ी चर्चित घटना है, गुरु जी के रहते हुए सनातन हिंदू धर्म की रक्षा का कार्य प्रारंभ हुआ, जो हम सब आज भी कर रहे हैं। जशपुर में गहरा गुरु जी और काशी से आए हुए कुछ संत, पास्टर पात्री और महाराजा रणविजय सिंह जी, भरत भूषण सिंह जी, रणविजय सिंह जी के पिताजी भरत भूषण सिंह जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसमें निर्धारित हुआ था कि जो शास्त्रार्थ में विजय होगा वो यहाँ रहेगा, जो हार जाएगा वो यहाँ से चला जाएगा। शास्त्रार्थ हुआ और उसमें गहरा गुरु जी विजय हुए, सनातन हिंदू धर्म विजयी हुआ और तय किया गया कि अब यहाँ से ईसाइयत को वापस जाना है। तो जो अभी कुछ दिन पहले ईसाइयों ने एक यात्रा निकाली थी जशपुर में, उस यात्रा का नाम था खड़ीकोना धार्मिक यात्रा। उस खड़ीकोना की गुफाओं में जशपुर से भागे हुए पादरी जाकर छुपे थे और वह छुपे रहे कई वर्षों, कई दिनों तक, और उसके बाद फिर उन्होंने छुपके से धीरे धीरे ईसाइयत का काम प्रारंभ कर दिया, जो आज गांव-गांव तक पहुंच गया है। उस घटना को उस समय का एक पास्टर था लाइव, उसने अपनी जीवन कथा में लिखा है। हम सब लोगों को पता नहीं है कि गहरा गुरु जी ने ईसाइयों को कैसे शास्त्रार्थ करके यहाँ से भगाया, लेकिन वही ईसाई रूप बदलकर, भ्रम फैलाकर और काली देवी का रूप रखकर हमारे गांव में आते हैं। और हमारे गांव में जब आता है पास्टर, तो हम सब लोग कहते हैं मुझे कोई समस्या नहीं है पास्टर से, मेरे को कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्टर जो आया है वो केवल उराव को धर्मांतरित करेगा, तो इस भूल में नहीं रहना। कल हम लोग जिस घर वापसी के कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर 2 कंवर परिवार भी धर्मांतरित हुए हैं, उनको वापस लाए। कंवर समाज में ज्यादा समस्या महिला और मातृशक्ति में आ रहा है। हमारी माताएं बहनें मुसलमानों के प्रयासों से छल में फंस
फंस जाती हैं। और ऐसे सारे षड्यंत्रों को रोकने के लिए हम सबको पक्का होना पड़ेगा। धर्म केवल एक है, सनातन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में जो मान्यता परंपराएं हैं उनके कारण से समाज में मनुष्य का व्यवहार करता है। इसीलिए हमारे यहाँ गौ माता का पूजन होता है, लेकिन ईसाई और मुसलमान गौ माता की हत्या करता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रकृति पूजा का सिद्धांत है। तो हम सब लोग तुलसी माता का पूजन करते हैं, सूरज देवता का पूजन करते हैं, हमारे ग्राम के देवता का पूजन करते हैं, कर्मा का पूजन करते हैं, हम लोग पीपल का पूजन करते हैं। लेकिन ईसाई झूठे प्रकृति प्रेमी हैं, इसलिए वो प्लास्टिक के पेड़ के सामने और मोमबत्ती जलाते हैं 25 दिसंबर को और कहते हैं हम लोग प्रकृति पूजक हैं। असली प्रकृति पूजक वनवासी समाज है, असली प्रकृति पूजक आदिवासी समाज है। और ये आदिवासी समाज को भ्रम फैलाने का काम ईसाइयों ने किया। अब क्या कहते हैं कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता, जबकि आदिवासी प्रकृति पूजक है तो सनातन हिंदू धर्म भी प्रकृति पूजक है और दोनों मिलकर सनातन हिंदू धर्मावलंबी हैं। दोनों हिंदू हैं, लेकिन वन में रहने के कारण से वनवासी और आदिवासी नाम देकर धर्मांतरण का कुचक्र चलाया जा रहा है। और आदिवासी की परिभाषा बदली जा रही है। क्या कहता है, पास्टर आता है गांव में कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता, आदिवासी ईसाई हो सकता है। नहीं, संविधान के 243 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि आदिवासी को आदिवासी ही रहना चाहिए। अगर आदिवासी अपना धर्म छोड़ेगा तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। आदिवासी कौन है? तो आदिवासी वो है जो रूढ़ी मानता है, जो परंपरा मानता है, जो प्रकृति पूजक है, वो आदिवासी है। और उस आदिवासी को ईसाई बनाया जा रहा है, क्योंकि ईसाई रूढ़ी नहीं मानता, ईसाई परंपराएं नहीं मानता, ईसाई संस्कृति को नहीं मानता और ईसाई प्रकृति पूजक नहीं है। इसलिए अगर आदिवासी ईसाई होगा तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। हमारी माताएं बहनें जो उठ कर जा रहे हैं, उनको ध्यान रखना है कि कान से सुनी हुई बात आगे चलकर हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, मार्ग में मार्गदर्शन करती है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए, ये बातें आपको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। जो लोग आकर कहते हैं कि आदिवासी ईसाई हो सकता है, वो आपके साथ छल कर रहे हैं। आदिवासी आदिवासी ही रहेगा, तभी उसका आरक्षण बचेगा। इसीलिए चर्चों के अंदर आकर कर्मा गाड़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासी की परंपरा है क्या? कर्म गाड़ना, मादर बजाना, धोती पहनना, कर्मा गाना, कर्मा नाचना। अब उसको बचाए रखने के लिए चर्च में कर्मा गाड़ते हैं। हमारे यहाँ कर्मा चर्च में नहीं गाड़ने देना, संकल्प लेना कि कर्मा चर्च में नहीं गाड़ने देंगे। फिर अगर गांव में कर्मा गाड़ते हैं तो गांव में भी ईसाई आकर कर्मा नाचता है, वो केवल कर्मा नाचने आता है। जैसे ईसाई हमारे कर्मा में कर्मा नाचने आता है, ऐसे ही हमारे गांव में मुसलमान आकर सामान बेचने आया है, वो लव जिहाद करने आता है। इसलिए दोनों से सावधान रहना और दोनों से अपने समाज को, अपनी जाति को, अपने गांव को बचाना। इसलिए किसी भी ईसाई को कर्मा नहीं गाड़ने देना, पहला काम। दूसरा, हमारे यहाँ रूढ़ी है, वो रूढ़ी ईसाइयों में नहीं है। आदिवासी की रूढ़ी क्या है कि आदिवासी अपने गोत्र में शादी नहीं करता, हिंदू समाज भी अपने गोत्र में शादी नहीं करता, लेकिन ईसाई अपने गोत्र में, अपने घर में अपनी बहन से, अपनी बेटी से शादी कर लेता है। इसलिए ईसाई रूढ़ी नहीं मानते। इसलिए ईसा मसीह की 14 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज हुए, उसका नाम है दाऊद या डेविड। उस डेविड ने अपनी 2 सगी बेटियों से विवाह किया और उन दोनों में से एक से मरियम पैदा हुई और दूसरी की पीढ़ी में अयूब आया। अयूब और मरियम के विवाह के पहले ईसा मसीह पैदा हुआ। ईसाइयों में एक परिवार में बहन भाई, पिता पुत्री आपस में शादी संबंध कर लेते हैं, इसलिए उनमें कोई रूढ़ी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ रूढ़ी है, इसलिए आदिवासी वो है जो रूढ़ी मानता है। और
आदिवासी वो है जो प्रकृति का पूजक है। हमें गहरा गुरु जी ने बताया प्रकृति की पूजा कैसे करना है, तो तुलसी के सामने दीपक जलाना है। और ये जो आदिवासियों को भ्रम फैलाने के लिए ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण का कुचक्र चलाने के लिए जिस पादरी पास्टर को गांव में भेजा जाता है, वो पादरी आकर कहता है कि तुलसी के सामने दीपक जलाना अंधविश्वास है। तो प्लास्टिक के पेड़ के सामने मोमबत्ती जलाने में कौन सी वैज्ञानिकता है? आप सब लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि 25 दिसंबर की रात में जो ईसाई प्लास्टिक के पेड़ के सामने मोमबत्ती जलाते हैं, उस मोमबत्ती से जहरीली गैस निकलती है। उस गैस का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है और उस गैस से ज्यादा देर रहने के कारण से, उस गैस में ज्यादा देर सांस लेने के कारण से जीवन समाप्त हो सकता है। जो लोग ईसा मसीह की प्रार्थना मोमबत्ती जलाकर करते हैं, धीरे धीरे वो मृत्यु के पास ले जाता है। हमारे यहाँ गहरा गुरु जी ने क्या बताया कि तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएंगे तो उस दीपक के रोशनी की प्रकाश के कारण से तुलसी का दीपक 24 घंटे रात में भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए हम तुलसी का पूजन करते हैं। ईसाई काय का पूजन करते हैं? प्लास्टिक के पेड़ का। उस पेड़ से हमें क्या मिलता है? केवल और केवल पर्यावरण को दूषित करने का काम होता है उस प्लास्टिक के पेड़ से, उससे और कुछ उपलब्ध नहीं होता। ऐसा सारा षड्यंत्र रचाने वाला पादरी पास्टर जब हमारे गांव में आता है तो धर्मांतरण करता है, और जब वो धर्मांतरण करता है, घर में प्रार्थना चलाता है, तो उस प्रार्थना की हम सब लोग क्या कहते हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रार्थना करता है, करता रहे, उसकी प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वो पास्टर गैर कानूनी काम करता है। इसलिए नागरिक अनुशासन का पालन करते हुए जो ईसाई अपने घर में 50 लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना करते हैं, उनकी शिकायत प्रशासन को करना, पुलिस को करना। प्रशासन आएगा और उनको पकड़ कर लेकर जाएगा। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो भला काम कर रहे होते तो पुलिस वाले क्यों पकड़ते? क्योंकि बाइबल में भी होम चर्च चलाने की अनुमति नहीं है और भारत के संविधान में भी नहीं है। फिर वो लोग कहते हैं हमें अनुच्छेद 25 में अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 25 की परिभाषा के अनुसार ईसाई केवल ईसाइयों को ही प्रार्थना में चर्च में बुला सकता है, हिंदू को नहीं बुला सकता। अगर हिंदू को बुला रहा है तो वो धर्मांतरण का कुचक्र चलाता है, और ऐसा करने वाले लोगों को भारत के संविधान में सजा है। उनको भारत के संविधान में कोर्ट ने, न्यायालय ने सजा घोषित कर रखी है। केवल हमको अपने अधिकार को जानना होगा। फिर जो लोग कहते हैं मुझे दिक्कत नहीं है, तो जो कह रहे हैं दिक्कत नहीं है, वो अपने बच्चों को जहर देने जैसा काम कर रहे हैं। ये अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्राप्त है भारत में। जो ईसाई प्रार्थना करने चर्च में जाता है, वो सर्टिफिकेट में, अपने कागजों में, अपने पहचान में हिंदू लिखा कर रखता है, इसलिए उसको आरक्षण का लाभ मिलता है। और उस आरक्षण के लाभ से उसके बच्चे सरकारी सर्विस करते हैं, वो सरपंच बनता है, वो विधायक बनता है, वो सांसद बनता है। अब आप सब लोग कहेंगे कि भारत के संविधान का पालन करने का काम सरकार का है, तो जितना सरकार का है उतना ही हमारा भी है। इसलिए जो लोग हिंदू के सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों का प्रशासन में कंप्लेंट करना, शिकायत करना, और शिकायत करते हैं तो उन लोगों को अपना सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है। फिर उस सर्टिफिकेट का लाभ नहीं ले सकते। अगर ये करेंगे तो आपके बच्चों का आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे यहाँ एक और बात बहुत चलती है, कहते हैं हम सब लोग सरना धर्म के लोग हैं, हम लोग गोंडी धर्म के लोग हैं। ये कहने वाले लोग हमारी जाति के साथ राजनीतिक छल कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग गोंडी धर्म के लोग हैं, वो अपनी जाति का आरक्षण को कम कराने का काम कर रहे हैं। तो क्या अगर गोंडी धर्म कोड मिलेगा तो उस धर्म कोड के कारण से छत्तीसगढ़ में गौड़ समाज 7-8% है।
उराव समाज भी 8 से 10% है। तो जब कोडी और सरना धर्मकोट ले लिया जाएगा तो आपकी सीटें कितनी बचेगी? 8 और 10। और अभी आप विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 50। तो ये लोग आपके साथ आपके आरक्षण को समाप्त कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो आपको धर्म कोड लेने की बात करता है वो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए उसको रोकना और कहना कि सनातन धर्म में रहने के कारण हमको आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण ईसाई होने के कारण नहीं है, आरक्षण मुसलमान होने के कारण नहीं है। इसलिए हमको अपने गांव को बचाना है तो गांव में आने वाले पादरी और मास्टर को रोकना है। और रोकने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा काम। हम सब लोग क्या कहते हैं? ये जो क्षेत्र है ये अनुसूची 5 के अंदर आता है, जिसमें कोई भी ग्राम सभा की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो पास्टर, वो पादरी ग्राम सभा की अनुमति लेकर जाता है क्या? तो नहीं जाता। वो केवल इसलिए घुसता है कि हम लोग अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। हम लोग कह देते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहता है मुझे दिक्कत नहीं है, सबसे पहले उस आरक्षण और इस धर्मांतरण के प्रभाव का परिणाम उसको ही मिलने वाला है। इसलिए हम सबको जागृत होना पड़ेगा। हम सब लोग बहुत ही सहयोगी होते हैं। हमारे गांव में आने वाले हर व्यक्ति का सहयोग करते हैं। हमारे गांव की जमीन पे आकर मुसलमान आकर घर झोपड़ी बनाकर रहता है और झोपड़ी बनाकर रहते रहते वो हमारे गांव की बेटी को लव जिहाद में फंसाता है, उसके नाम पर चुनाव लड़ता है, उसके बाद राजनीति करता है, उसके नाम पर जमीन पर कब्जा करता है और हमारे गाँव में प्रधानमंत्री आवास लेकर शासकीय योजनाओं का लाभ लेता है। ये सारी चीजें कर रहा है। और हम सब लोग क्या कहते हैं? हम सब लोग कहते हैं कि बाहर हिंदू समाज, हमारा गांव सहिष्णु है, कोई दिक्कत नहीं है, बेचारा गरीब है, गरीब रहकर अपना पालन पोषण कर लेता है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक घटना सुनाकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक बार एक जंगल था, उस जंगल के अंदर नदी थी, नदी में एक टापू था। उस टापू के ऊपर एक कछुआ, एक बिच्छू, एक खरगोश रहते थे। पानी बरसा, उस टापू पर पानी बरसने लगा। कछुए से खरगोश ने कहा कि मुझको नदी के उस पार ले चलिए। खरगोश की बात सुनकर कछुए ने कहा चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अपन नदी पार कर लेते हैं। तब बिच्छू ने कहा मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ मर जाऊंगा। तो कछुए ने कहा